महीना आ गया था। जंगल में मीनू चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया था। सारे पक्षी मीनू मौसी के अंडों के होने से बहुत खुश थे, इसीलिए सब मीनू मौसी को पूछने के लिए बारी बारी आते हैं। सबसे पहले रानू चिड़िया आती है, जो कि मीनू मौसी की सबसे प्यारी दोस्त थी। अरे मीनू मौसी, बधाई है बधाई, आपने 2 अंडों को जन्म दिया है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आपको जो 2 बच्चों की प्राप्ति हुई है। हम ऊपर वाले से यही कृपा करेंगे कि आपके बच्चे सकुशल ही अंडों से बाहर आ जाए। धन्यवाद रानू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मेरी सच्ची सहेली हो जो मुझे पूछने के लिए सबसे पहले आई। अरे मीनू मौसी, वो बात नहीं है, ये तो बड़ी हर्ष की बात है जो मैं आपको यहाँ पूछने के लिए आई हूँ। धन्यवाद रानू, ऐसे बोल के रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। अरे मीनू मौसी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको आपके 2 अंडे होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हम आपके बच्चों की ऊपर वाले से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं मांगते हैं और ये हर्ष की बातें देते हुए आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुझे भैया, आप जो मुझे पूछने के लिए यहाँ आए। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पर सदा बने रहे। ऐसे बोल के मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी की नजरें तो मीनू मौसी के अंडों पर ही थे। अरे कालू जी, मीनू मौसी ने आज 2 अंडों को जन्म दिया है। लगता है अब इस जंगल में और भीड़ होने वाली है। अरे हाँ हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। इस मीनू ने तो एक को भी नहीं बल्कि 2 अंडों को जन्म दिया है। लगता है अब हमारे जंगल में जनसंख्या बढ़ने वाली है। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। लगता है अब हमारे लिए भोजन की कमी होने वाली है हमारे जंगल में। हाँ कालू जी, लेकिन हमको करना भी तो क्या है। आप क्यों ना कुछ करते हो मेरे अच्छे पति जी। अरे मैं पहले मीनू मौसी के घर पर जाकर सारी खबर लेता हूँ। ऐसे बोल के कालू कौवा मीनू मौसी के घर पर आ जाता है। अरे मीनू मौसी, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ जो तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। धन्यवाद आपका भी कालू भैया, आप जो मुझे पूछने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे बोल के कालू कौवा घर पर चला जाता है और गौरी से कहता है। अरे गौरी, मैंने सारी खबर निकाल ली है। उस मीनू चिड़िया ने 2 अंडों को जन्म दिया है और वो इसी जंगल में रहने वाले हैं। अब पता नहीं मैं उसे डायरेक्ट कैसे बोलूं कि तुम इस जंगल से चले जाओ। अरे कालू जी, तुम कुछ क्यों ना करते हो, आखिर तुम्हें ही उन्हें बोलना होगा। अब कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बच्चे हो जाते हैं। मीनू मौसी तो बहुत खुश थी। अरे मेरे बच्चे कैसे हो तुम, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे और तुम अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करो। ऐसे मीनू चिड़िया उनका ख्याल रखती है। तभी रानू चिड़िया मीनू मौसी के घर पर आती है। अरे मीनू मौसी, आखिर कब तक हम बच्चों के पास ही रहेंगी, तुम भोजन लेने नहीं आ रही हो क्या? हाँ रानू, मैं आ तो रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के पास कौन रहेगा? अरे मीनू मौसी, मेरा बेटा बल्लू तब तक इन तुम्हारे बच्चों के पास रह लेगा। थोड़ी देर के बाद तो अभी वापस आ रही है ना। ठीक है रानू, चलो हम दोनों भोजन के लिए चलते हैं। अब ऐसे रानू चिड़िया और मीनू मौसी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। तब तक बल्लू उनका ख्याल रखता है। अरे बल्लू भैया, मेरी मम्मा कब आएंगी? आने वाली है तुम्हारी मम्मा, अभी आ जाएंगी। मेरी मम्मा भी तो तुम्हारी मम्मा के साथ भोजन लेने के लिए गए हैं ना, अभी थोड़ी देर के बाद वो दोनों आ जाएंगे। लेकिन बल्लू भैया, इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल लगे हैं, हमारी मम्मा को कहो जल्दी जल्दी से यहाँ पर आ जाए, हम इसी पेड़ से तोड़कर फल खा लेंगे।
हाँ हाँ, लेकिन इस पेड़ के मालिक कालू और गौरी है। वो आपकी मम्मा को जरूर कुछ ना कुछ सुनाएंगे, इसलिए आपकी मम्मा बहुत दूर गई हुई है भोजन लाने के लिए। ठीक है बल्लू भैया, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। ऐसे बल्लू और मीनू मौसी के बच्चे इंतजार कर रहे थे। रानो और कबू मीनू मौसी भोजन लेकर आ ही रहे थे, तब तक एक खतरनाक चीज उन्हें रास्ते में मिल जाता है। अरे आज तो मेरे पास बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल गया है। आज तो मैं इन पक्षियों को खाऊंगा। आज तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसे करके चील दोनों को मार देता है और दोनों का मांस खा देता है। अरे अब आ गया मजा, आखिर मैंने इन पक्षियों को निपटा ही दिया है। उधर बच्ची रो ही रही थी, तब तक वहाँ पर कबूतरी बहन आ जाती है। वो बच्चों को संभालती है। अरे तुम्हारे मम्मा को तो चील ने खा दिया है, अब तुम्हारे क्या होगा बच्चों? अब तुम मेरे साथ रहोगे, आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तब तक वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ओ कबूतरी बहन, तुम इनकी मम्मा कैसे हो गई? अगर तुम्हें इनकी मम्मा बनना है तो सबसे पहले इसे जंगल को छोड़कर दूर किसी जंगल में जाना होगा। अरे कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर हम इस जंगल को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? ऐसा ना कहें। अरे जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, आखिर इस जंगल को छोड़कर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ऐसे कबूतरी बहन उन बच्चों को लेकर दूर जंगल में चली जाती है और